अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे आज 23 मार्च 2023 को मुखातिब हूँ और मैं आपसे आपके कीमती औकात में से 5 मिनट चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी बातों को गौर के साथ सुनने की ज़हमत फरमाएंगे। मैं इस वक्त आपको तालीमी, तामीरी और रिफाही तंजीम ताज़ा फ़िक्र की 1 साल की कारगुजारी यानी अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की कारगुजारी सुनाना चाहता हूँ। इस तौर पर कि मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हम सबको अपने बंदों के लिए काम करने की तौफ़ीक़ बख्शी, और फिर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके ताउन से और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ा फ़िक्र की तरफ से 1 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में मदरसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जो मदरसा लड़कों के लिए है, वहाँ से 7 तलबा हाफिज़ कुरान बनकर तैयार हुए। और मदरसतुल बनात में इस साल 30 नई बच्चियों का दाखिला हुआ, यानी अब मदरसतुल बनात में रहकर तालीम हासिल करने वाली बच्चियों की तादाद 80 हुई। जो बच्चियाँ यहाँ रहकर कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही हैं और आलिमा बन रही हैं, और अगले 5 सालों के बाद आलिमात की पहली खेप, हाफ़िज़ात की पहली खेप यहाँ से निकलेगी, और उसके बाद हर साल यहाँ से 30, 40, 50 हाफ़िज़ात और आलिमात तैयार होकर निकलेंगी इंशाअल्लाह। मदरसतुल बनात में बच्चियाँ रहकर अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी और हिंदी ज़बानों की तालीम के साथ साथ कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही हैं, साइंस पढ़ रही हैं और कंप्यूटर पर भी अबूर हासिल कर रही हैं, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिस कदर शुक्र अदा किया जाए वो कम है। इसके अलावा ताज़ा फ़िक्र की तरफ से 11 मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बच्चों और बच्चियों की दीनी तालीम के लिए मकातिब का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ बच्चे और बच्चियाँ आकर क़ुरान और नमाज सीख रहे हैं। ताज़ा फ़िक्र वाटर प्रोजेक्ट के तहत इस 1 साल में 90 से ज़ायद ख़ानदानों के लिए मुस्तकिल तौर पर पानी का इंतज़ाम किया गया, यानी अब वो पानी के मामले में दूसरों के मोहताज नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। ताज़ा फ़िक्र फूड प्रोजेक्ट के तहत इस 1 साल में 1335 लोगों तक राशन पहुंचाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ताज़ा फ़िक्र विंटर प्रोजेक्ट के तहत 1000 से ज़ायद लोगों तक ठंडी के सामान पहुंचाए गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा ताज़ा फ़िक्र की तरफ से इस साल 27 यतीम बच्चों को कफ़ालत में लिया गया और 63 बेवा औरतों को हर महीने वजीफ़े दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 118 बीमार मोहताजों का इलाज कराया गया। ताज़ा फ़िक्र की तामीरात मार्च 2022 में इस तरह थी, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ बुनियादें थीं, लेकिन अब मार्च 2023 में सूरत हाल ये है कि यहाँ पर एक क्लासरूम मौजूद है जहाँ बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, और इसके अलावा ये ऑफ़िस, और इसी ऑफ़िस और क्लासरूम के ऊपर नमाज खाने की बुनियाद रखी गई, जिस नमाज खाने की तामीर का काम अब तक यहाँ तक पहुँच सका है, अल्हम्दुलिल्लाह। ताज़ा फ़िक्र इस्लामिक सेंटर में मार्च 2022 में तामीरात का काम इस हद तक था, और अभी मार्च 2023 में तामीरात का काम यहाँ तक पहुँच सका है। ये कारगुजारी जो मैंने आपके सामने रखी, ये सब काम जो मैंने गिनवाए, ये सब काम जो मैंने आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की, ये काम 2 वजह से हो सके हैं। पहली वजह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल, उसका करम, उसकी मेहरबानी, उसका लुत्फ़, उसका बेपाया एहसान, और दूसरी वजह आपका ताउन, आपकी दुआ, आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत, आपकी बेलौस मदद, आपका सपोर्ट। जी हाँ, बस ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ताज़ा फ़िक्र ने अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 साल के मुख्तसर से अरसे में ये खिदमात अंजाम देने की सआदत हासिल की है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। मैं आपके ताउन पर, आपकी मोहब्बत पर, आपके खुलूस पर आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र से अपने आप को आजिज़ महसूस करता हूँ। मैं उसका शुक्र क्या अदा कर सकूँगा। ये उसका फ़ज़ल और करम है कि वो हम गुनहगारों से अपने दीन का काम ले रहा है। अब इस वक्त रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस मौके पर
میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جس طرح تازہ فکر کو تعاون دیا ہے، جس قدر آپ نے محبت دی ہے، جیسا آپ نے خلوص کے ساتھ ساتھ دیا ہے، تازہ فکر کو آپ کے تعاون کی اب پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ تازہ فکر کا تعاون کیجئے۔ تعاون کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ آپ یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لے لیں، پڑھنے والے بچوں کو اپنے خرچ سے حافظ بنائیں، پڑھنے والی بچیوں کی کفالت کریں، آپ کسی بیمار کا علاج کرا دیں، آپ تازہ فکر کی طرف سے لوگوں کے لیے راشن پانی کا انتظام کر دیں۔ رمضان کے اس مہینے میں تازہ فکر کی طرف سے انتظام کیے جانے والے افطار میں حصہ لیں کہ جس میں ہم روزے دار کو افطار کرا سکیں۔ آپ اپنی زکوٰۃ تازہ فکر کو دیں، اپنی صدقات تازہ فکر کو دیں۔ اور تازہ فکر ہی کیوں؟ اس لیے کیونکہ تازہ فکر کی جانب سے غریبوں، یتیموں، محتاجوں، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کی جاتی ہے، لوگوں کے لیے پانی کا نظم کیا جاتا ہے، تعلیم کو عام کیا جاتا ہے، تصنیف و تالیف کا کام کیا جاتا ہے، مساجد کی تعمیر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر یہ کہ تازہ فکر کی طرف سے کیے جانے والے کام صدقہ جاریہ کے کام ہیں۔ اگر ہم تازہ فکر کو اپنا تعاون دیتے ہیں، اپنی زکوٰۃ و صدقات و عطیات دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ تیار کر رہے ہیں۔ آئیے تعاون کیجئے، حوصلہ دیجئے، محبت اور خلوص کے ساتھ حصہ لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کے تعاون کو، آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں صحت، عافیت، ایمان اور سنت کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔